Hello everyone, welcome back once again. Lecture number 2 over the probability. Hope you are able to understand what I will discuss now. उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे. अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो हम लोगों ने probability में डिस्कस किया था व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज इवेंट, व्हाट इज टोटल सैंपल स्पेस एंड द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. ओके, तो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी कराए थे. अगर मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूं तो थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी. उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे. आज डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ताकि एक क्लियरिटी आ सके कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी में हम लोग ये देख रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, पी ऑफ ई, ये हम लिखे थे एन ऑफ ई, दैट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन एन एस, दैट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. ओके, तो पी ऑफ ई का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई. और एन ऑफ ई का मतलब क्या होता है? फेवरेबल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स. एंड एन एस का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. ओके, तो आगे अगर हम थोड़ा सा इसको लेके चलें कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करेंगे, तो समझने का प्रयास करते हैं. कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि एक क्लियर कट हमें ये क्लियरिटी आ सके कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं. ओके, तो राइट डाउन ए क्वेश्चन. गिवन फोर कॉइन्स are tossed together. Okay, tossed together. Find probability that at least three head comes. Okay, थ्री हेड कम्स. तो आज क्वेश्चंस का ही सिलसिला चलेगा क्योंकि हमें थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें करने होते हैं कि ताकि ये क्लियर कट हमें ये पता चल सके कि किस तरीके से पी ऑफ ई, दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई इक्वल टू होता है एनी, दैट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट्स. ओके, फॉर ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. ओके, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें फोर कॉइन को टॉस किया जा रहा है टुगेदर. और यहाँ पे कंडीशंस जो है, या हम इवेंट की बात करें तो इवेंट जो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है वो ये है कि थ्री हेड कम्स. ओके, थ्री हेड कम्स. ओके, यानी कि अगर फोर कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है एट ए टाइम तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट थ्री हेड कम्स, यानी कि थ्री कॉइन्स में मिनिमम क्या होना चाहिए? हेड आना चाहिए. एक्सपेरिमेंट की बात करें तो बहुत ही ऑब्वियस है, यहाँ पे कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है. एक्सपेरिमेंट की बात करें तो फोर कॉइन्स क्या किया जा रहा है? टॉस किया जा रहा है. तो टॉस करने पे इसमें हेड और टेल्स आएंगे, इस तरीके से चारों में आएंगे. तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत ही ऑब्वियस है. हम ज्यादातर इवेंट्स पे बात करेंगे. अगर यहाँ पे इवेंट्स को डिक्लेयर करना हम शुरू करें तो जो हमारे काम का है वो इवेंट्स हम लिखेंगे. एटलीस्ट थ्री हेड की बात हो रही है. ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे में अगर हेड हेड आ जाए और चौथे कॉइन में टेल आ जाए तो भी हमारे काम का केस होगा. और अगर ऐसा हो जाए कि पहले में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए, तीसरे में टेल, उसके बाद फिर चौथे में हेड आ जाए, तो इसमें भी देखिए एटलीस्ट थ्री हेड आ गया. ओके, ये भी हमारे काम का केस होगा. इस तरीके से पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड हेड आ जाए, चौथे में भी हेड हेड आ जाए, तो इस तरीके से भी ये भी हमारे काम का केस है. एटलीस्ट थ्री हेड इसमें है. इसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि एक में टेल आ जाए, ओके, और बाकी तीनों में क्या आ जाए? रिमेनिंग के हेड आ जाए. ये भी हमारे काम का केस होगा. अगर यह हम मिनिमम तीन की बात करें, मिनिमम थ्री हेड में ये पॉसिबिलिटी बन रहा है. फोर के केस में हम क्या ले सकते हैं? चारों में हेड आ सकता है. मिनिमम यहाँ पे ये मेंटेन करना था कि तीन हेड आना चाहिए, तो तीन हेड यहाँ सब में है. मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ. देखिए ये तीन हेड इसमें है. ओके, मिनिमम थ्री हेड. ऐसे इसमें भी देखिए मिनिमम थ्री हेड यहाँ पे है. ओके, तो ये हमारे काम का केस होगा. इसमें भी देखिए मिनिमम थ्री हेड है, इसमें भी देखिए मिनिमम थ्री हेड है. अच्छा, मिनिमम कह रहा है तो मैक्सिमम फोर हेड हम ले सकते हैं. ओके, मैक्सिमम कितना हेड लग सकते हैं? फोर हेड. तो ये हमारे काम का केस होगा. यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स की बात करें तो एन ऑफ ई की अगर हम बात करें तो बेसिक काउंटिंग से हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5. दैट मीन्स कि एनी की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. बहुत ही ऑब्वियस है. हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट जब भी निकालना होता है तो मुझे एनी और एनएस को कैलकुलेट करना होता है. तो एनी तो कैलकुलेट हो गया. अगर मैं एनएस की बात करूं, फॉर एनएस क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस,
यहाँ पे मैंने बता रखा है कि अगर यहाँ कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, पहले कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसमें दो केसेस आएंगे, हेड और टेल। ऐसे ही दूसरी कॉइन को टॉस करेंगे, हेड और टेल्स आएंगे। ऐसे तीसरी को हेड एंड टेल, चौथी को हेड एंड टेल। तो इसके पॉसिबल केसेस कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 4। ओके, 2 टू द पावर 4 को अगर हम कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 16। दैट मीन्स कि यहाँ से एनएस की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे और एनएस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 16। तो हमें पी ऑफ ई, दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 3 हेड कम्स। ओके, तो पी ऑफ ई अगर हम लिखेंगे, पी ऑफ ई तो क्या हो जाएगा, एनी बाई एनएस। ओके, एनी बाई क्या लिखेंगे, एनएस। तो यहाँ से हमारे पास पी एनी भी है, एनी की वैल्यू यहाँ पे कितना है हमारे पास, एनी की वैल्यू ये कैलकुलेट करके आया 5। ओके, और एनएस की वैल्यू कितना है, 16। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इन विच एटलीस्ट 3 हेड कम्स की कितना आ जाएगा, 5/16। दिस विल द आंसर। ओके, बहुत ही आसान है। पेशेंस के साथ आपको इवेंट्स को डिक्लेयर करना होगा। इवेंट्स को जैसे ही आप डिक्लेयर कर लेंगे, और एनएस को कैलकुलेट करना मैंने पिछली क्लास में बताया है कि अगर क्वाइंस है तो उसके दो दो पॉसिबल केसेस होते हैं। एट अ सेम टाइम करना है तो सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से डाइस के केस को भी हम परफॉर्म करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस इसमें वेराइटी ऑफ ऑप्शंस दे सकता है कि 5/16, 16/5, 1, 0, इस तरीके से दे सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट का क्या आंसर होगा। तो 5/16 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम मूव करें तो ऐसे डिफरेंट अप्रोचेस के क्वेश्चंस आज हम कराएंगे ताकि एक क्लियर कट आइडिया लग सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चंस की बात करें, ए डाइस इज थ्रोन, ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी, find probability that 2 comes। ओके, 2 comes। ओके, तो देखिए बहुत ही ऑब्वियस है, एक डाइस को यहाँ पे थ्रो किया जा रहा है। ओके, तो अगर मैं डाइस को देखूं तो डाइस में क्या होता है, जैसे मैं एक डाइस बना ही ले रहा हूं। ओके, अगर ये एक डाइस है, आप ये मान लें कि ये डाइस है। ओके, तो डाइस में देखिए क्या होता है कि इस पे इंडेक्सिंग की रही होती है। जैसे ये 5 हो गया, ओके, ये 6 हो गया, ओके, और ये 3 मान लिया। इसी तरीके से इनके सभी फेसेस पे इस तरीके से बने होते हैं। तो डाइस में अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, ओके, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है थ्रो ए डाइस। ओके, थ्रो ए डाइस, एक डाइस को हमने थ्रो किया। और इवेंट्स की अगर हम बात करें तो इवेंट यहाँ पे ये है कि उस डाइस को थ्रो करने के बाद क्या आना चाहिए, 2 कम्स। ओके, 2 आना चाहिए। तो डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो एस में क्या क्या आएगा। ओके, डाइस को जब भी हम थ्रो करेंगे, यस मींस की टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो डाइस को थ्रो करेंगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, और 5 एंड 6। ओके, दैट मीन्स कि एनएस की यहाँ पे हम बात करें तो एनएस की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सिंपल काउंटिंग हियर वी कैन से दैट दिस विल बी द 6। ओके, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा सिंपल काउंटिंग मेथड से। तो एनएस की वैल्यू हमें मिल गई। और एनई को कैलकुलेट करना होता है। एनई क्या है हमारा, पहले ई को डिक्लेयर करेंगे। ई में क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 आना चाहिए। यानी कि डाइस को थ्रो करेंगे और सिर्फ 2 आ जाए, दैट मीन्स कि ये आ जाए तो हमारा काम का केस होगा। तो 2 यहाँ पे कर लेंगे। तो एन ऑफ ई को अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर करें, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 2 मतलब सिर्फ 2 ही आना चाहिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, एनी भी हमें ऑब्टेन हो गया। तो पी ऑफ ई की बात करें, पी ऑफ ई दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई यहाँ पे क्या होना है, 2 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, एनी बाई एन एस, क्या लिखेंगे, एनी बाई एन एस। तो यहाँ पे एनी की वैल्यू कितने आ गई, 1, और यहाँ पे 6, दैट मीन्स कि 1/6 इज द आंसर। ओके, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही ऑब्वियस है, हमसे अगर ये पूछे कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी डाइस को थ्रो करने में, वो भी क्या होगा, 1/6 होगा। 3 आने का क्या होगा, 1/6 होगा। 4 आने का क्या होगा, 1/6 होगा। ऐसे 6 आने का क्या होगा, 1/6 होगा, क्योंकि एट ए टाइम एक ही चीज डाइस में डिस्प्ले होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही क्लियर है। ओके, तो दिस इज द आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। 2 dice are thrown together. Find probability that
फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट sum of 8 कम्स। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो डाइस हैं। ओके, दो डाइस हैं, इनको थ्रो किया गया। ओके, दो डाइस हैं, इनको थ्रो किया गया। ये डाइस हैं, इस पे इंडेक्सिंग की है। इंडेक्सिंग अगर हम मान लें कुछ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से इंडेक्सिंग किया हुआ है, डाइस 1 एंड डाइस 2 इनको थ्रो किया जा रहा है। अच्छा, इनको अगर थ्रो किया जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स कि एनएस मुझे कैलकुलेट करना होगा, एनई कैलकुलेट करना होगा। तो एक्सपेरिमेंट को अगर मैं लिखूं, थोड़ी देर लिखेंगे, उसके बाद ये सब चीज ऑब्वियस हो जाएगा, लिखना बंद कर देंगे। एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट क्या है? थ्रो टू डाइस, दो डाइस को थ्रो करना। इवेंट को अगर हम यहां पे डिक्लेयर करें तो इवेंट हमारा यहां पे क्या है कि सम ऑफ 8 कम्स। ओके, सम ऑफ 8 कम्स, दैट मीन्स कि जो हम डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें जो डिस्प्ले होगा नंबर्स, उस पर जो जो डिजिट्स आएंगे, अपीयर होंगे, जो आउटपुट्स आएंगे, उनका सम कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो पहले हम सैंपल स्पेस को अगर हम लोग देखें तो सैंपल स्पेस में एनएस की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें एनए और एनएस चाहिए होता है, तो एनएस में हम देखेंगे तो पहले डाइस को थ्रो करेंगे, कितने आउटकम्स आएंगे? 6 आएंगे। इसी तरीके से दूसरे को अगर हम थ्रो करेंगे, कितने आएंगे? 6 आएंगे। पहले डाइस में क्या आता है, दूसरे डाइस से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि एट ए सेम टाइम करना है तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कि 36। ओके, 36 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे अगर मैं इवेंट्स को डिक्लेयर करूं यहाँ पे, तो इवेंट्स को किस तरीके से कर सकते हैं कि सम ऑफ 8 आना चाहिए, यानी कि पहले और दूसरे को डिस्प्ले करके, पहले और दूसरे को थ्रो करने के बाद कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो देखिए, अगर पहले में 2 आ गया और दूसरे में 6 आ गया तो इनका सम कितना हो गया? 8। इसी तरीके से 3 और 5 आ जाएगा तो भी कितना आ जाएगा? 8। 4 और 4 आ जाएगा तो भी कितना आ जाएगा? 8। और 5 और 3 आ जाएगा तो भी कितना आ जाएगा? 8। दैट मीन्स कि पहले डाइस में 5 और दूसरे में 3 आ जाएगा, उनका सम कितना आएगा? 8 आएगा। इनका सम कितना आएगा? 8 आएगा। इस तरीके से, इसी तरीके से अगर पहले में 6 आ जाए और दूसरे में अगर 2 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए तो भी ये क्या कहलाएगा? ये सम 8 कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इवेंट्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि जैसे पहला केस हमने लिया कि पहले डाइस में क्या आया? 2 आया और दूसरे में क्या आया? 6, तो इनका सम कितना हो गया? 8। दूसरे डाइस दूसरी बार जब थ्रो किया तो पहले वाले में क्या आया? 3 आया, दूसरे वाले में 5 आया, एंड सो ऑन। तो एन ऑफ ई अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर करें, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, तो 1 2 3 4 5, कितने केसेस हो गए? 5। दैट मीन्स कि पी ऑफ ई यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, पी ऑफ ई का आंसर क्या आ जाएगा? एन ऑफ ई अपॉन एन एस। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट मीन्स कि 5 अपान कितना लिखेंगे? 36। दिस विल द आंसर। ओके, बहुत ही आसान है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे, जैसे सैंपल स्पेस को अगर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले में 1 आए, दूसरे में 1 आए, इसी के तरीके से पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3। ओके, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6। ओके, इस तरीके से आएगा। और ये कब तक आएगा? पहले में 6, दूसरे में 6, इस तरीके से 36 केसेस आएंगे। बहुत ही ऑब्वियस है और ये नॉर्मल बात है, ये मैंने पिछली क्लास में करा चुका हूँ किस तरीके से डाइस के केस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एन ऑफ एस की वैल्यू यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे और इनका सम 8 आता है। तो हमें फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स को यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। तो कितना आएगा? 5/36। दिस विल द आंसर। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ें कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, ओके फाइन, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन रहेगा। टू डाइस are thrown
two dice are thrown, find probability that first dice shows number is greater than 4 and second dice shows ए प्राइम नंबर। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्राइम नंबर पे और भी क्वेश्चन अभी हम कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर बहुत ही बेसिक है। इस तरीके से बेसिक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आते रहेंगे जिसको मैं डिस्कस करता रहूंगा। जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर एक नया टर्म आया है जिसको हम समझ लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। पता भी रहता है कि जो भी नंबर वन और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है वो प्राइम नंबर होता है, या जिसके फैक्टर सिर्फ दो होते हैं वन और इटसेल्फ, वो भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो थोड़ा सा एक क्लियर कट आइडिया लेने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्राइम नंबर्स आर नंबर्स prime numbers are numbers that have only two factors. First one is 1 and second one is itself. Okay, itself. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 3 5 7 11। ओके, तो कंपटीशन वगैरह में जो वनडे एग्जाम्स होता है उसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 2 होता है। ओके, और जो कि इवन नंबर होता है। ओके, अब यहाँ पे भी देखिए 2 जो है 1 और इटसेल्फ से ही डिवाइजिबल होगा, तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है तो इवन नंबर भी होता है। ओके, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर which is even also, which is even number also। ओके, ऐसा भी पूछ लेता है कि वो कौन सा इवन प्राइम नंबर है। ओके, तो इवन प्राइम नंबर की हम बात करें तो कौन होगा, 2 होगा। तो ये वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछ चुका है। ओके, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर यही होगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमें अगर P ऑफ E कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E, दैट मीन्स कि N बाई NS मुझे क्या करना रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा। तो यहाँ पे E को अगर हम लोग देखें तो इवेंट यहाँ पे क्या है, इवेंट को अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर करें तो इवेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो पहले डाइस में, ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पहले डाइस में जो आना चाहिए वो नंबर जो है ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और सेकंड डाइस में प्राइम नंबर आना चाहिए। तो हम ऐसा कंडीशंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले डाइस में नंबर ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स कि 5 आ गया, और सेकंड डाइस में क्या आना चाहिए, उसमें आना चाहिए प्राइम नंबर। तो 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर 5 ले ले और 3 ले ले, ये भी हमारे काम का केस होगा। 4 से बड़ा पहले डाइस में और प्राइम नंबर। ओके, इसी तरीके से 5 और 5 ले ले, तो पहले में देखिए प्राइम नंबर है और 4 से बड़ा है। ओके, पहले में क्या लेना है, 4 से बड़ा नंबर लेना है, दूसरे में कैसा लेना है, प्राइम नंबर। तो 4 से बड़ा 5 और सेकंड में प्राइम नंबर ले लिए। ओके, डाइस में 5 के बाद 7 आता ही नहीं है, 6 आएगा, लेकिन 6 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं। ओके, लीव इट। ओके, आगे देखिए 4 से बड़ा क्या होगा, 6 होगा और प्राइम नंबर 2 होगा। ओके, 4 से बड़ा क्या होगा, 6 होगा, प्राइम नंबर क्या होगा, 3 होगा। 4 से बड़ा क्या होगा, 6 होगा, प्राइम नंबर क्या होगा, 5 होगा। 6 प्राइम नंबर में आता नहीं, 7 डाइस में आता नहीं। ओके, तो यहीं पे लीव कर देंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे इतने सारे इवेंट्स के केसेस बनेंगे, यानी कि N ऑफ E, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल काउंटिंग से हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, लेकिन इससे हमारा काम बनेगा नहीं, हमें क्या और चाहिए, NS चाहिए। NS की अगर हम बात करें तो सिंपल काउंटिंग से इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे डाइस कितने हैं, 2 हैं, तो एक डाइस को थ्रो करेंगे 6 आउटकम्स, दूसरे को अगर थ्रो करेंगे 6 आउटकम्स, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। NS की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी, NS की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 36। ओके, NS की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 36। अब यहाँ पे देखिए P ऑफ E की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E, तो क्या लिखेंगे, N बाई NS लिखेंगे, तो N की वैल्यू 6, NS की वैल्यू 36, दैट मीन्स कि 1/6 इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, आसानी से हम कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा पॉसिबल
सभी क्वेश्चंस को करना होता है। बस आप पेशेंस के साथ इवेंट्स को डिक्लेयर करिए। इवेंट्स को बहुत पेशेंस के साथ डिक्लेयर करना रहता है, क्या पूछ रहा है, क्या मुझे फाइंड आउट करना है। तो एनी और एनएस को जैसे हम डिक्लेयर कर लेंगे, आसानी से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट और उसको ऑब्टेन भी कर सकते हैं। ओके, move to the next question. All words are formed. All words are formed using all letters of word strange. Find probability that S, R and N, S, R and N are always together. अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए पीएनसी का यहाँ पे, जैसा कि मैं पहले भी बोल रखा था कि आफ्टर दैट पीएनसी वी विल मूव ऑन द प्रोबेबिलिटी। यही कारण है कि पीएनसी अगर आपको आता है तो प्रोबेबिलिटी में 30% रोल रहता है क्वेश्चंस को करने में। ओके, तो देखिए जैसे ये पीएनसी अगर आपको नहीं आता है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। P ऑफ ई इक्वल टू एनी बाई एन एस से सारा काम नहीं होने वाला है, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आना पड़ेगा ही। तो आप जो है जितने भी क्लास हमने लिया है, अगर आप उसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि जो लोग देख रहे होंगे उनको ये क्लियर ही हो रहा होगा। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लेटर्स है, अगर लेटर्स को प्रोनाउंस करें तो स्ट्रेंज से ये प्रोनाउंस हो जा रहा है। ओके, स्ट्रेंज यानी कि STRANG, ये लेटर्स है, इनको यूज करके डिफरेंट वर्ड्स को फॉर्म किया जा रहा है, यानी कि इससे बनने वाले डिफरेंट वर्ड्स को फॉर्म करेंगे। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि S, R और N ऑलवेज टुगेदर हो। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए अगर मैं NS को यहाँ पे लिखूं तो NS क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय यूजिंग दीज लेटर्स। NS का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय यूजिंग दीज लेटर। ओके, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इससे कितने बनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम वर्ड्स की बात, लेटर्स की बात करें तो कितने हैं, 7। तो इन ए रो अगर हम किसी लेटर्स को अरेंज करेंगे तो n फैक्टोरियल तरीके से वर्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 7 फैक्टोरियल तरीके से वर्ड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो ns कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे e को अगर हम डिक्लेयर करें तो इवेंट e यहाँ पे क्या है, इवेंट e को अगर हम लोग लिखें तो इवेंट क्या है, s, R एंड n आर ऑलवेज टुगेदर। ओके, ऑलवेज टुगेदर। और हमने बताया है कि जिसको टुगेदर रखना है उसको क्या मान लेते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं। उसको कितने यूनिट मान लेते हैं, एक यूनिट। तो मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, S, R, N को क्या बना लेंगे, एक यूनिट बना लेंगे। बाकी बचे रिमेनिंग के T, A, G, E, इनको ये अलग अलग कर देंगे। बाकी जो एक साथ रहना चाहते हैं उनको सिंगल यूनिट। अब इनको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। और अरेंज करते वक्त जो सेम यूनिट है, जो एक यूनिट में है, उसको एक यूनिट ही कंसीडर करेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5। यानी कि अब इनको अगर हम अरेंज करें तो यहां पे कैसे कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। कितना, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 यहां पे अलग अलग हमें क्या दिख रहे हैं, लेटर्स दिख रहे हैं। SRN को 1 यूनिट कंसीडर करने पर 5 फैक्टोरियल। लेकिन जो SRN है ये आपस में 3 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं। रहेंगे तब भी एक साथ, लेकिन आपस में 3 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं। यानी कि n ऑफ e हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहां पे क्या लिखेंगे, ऑल पॉसिबल वर्ड्स with SRN टुगेदर। ओके, SRN को टुगेदर। और ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ SRN ईच अदर। ओके, यानी कि आपस में ये 3 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। ओके, दिस इज द फेवरेबल इवेंट, दैट मीन्स की n ऑफ e। तो यहां पे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट e को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, NE बाई NS। क्या हो जाएगा, NE बाई NS। दैट मीन्स कि यहाँ पे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखेंगे, और NS की वैल्यू कितनी है, 7 फैक्टोरियल। सिंपल वे में इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल को रहने देते हैं और 3 इंटू 2 इसको कर देते हैं, और 7 इंटू 6
इंटू 5 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल में बचेगा 1/7। ओके, क्या बचेगा 1/7, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डिजायर्ड इवेंट ई, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/7। दिस विल द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। बहुत ही बेसिक है, आपको पेशेंस के साथ इवेंट्स को डिक्लेयर करना है और कैसे इसको अरेंज करना है वो आपको सीखना होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट हो, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसके करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, okay, move to the next question. All letters of the word parallel, all letters of the word parallel are arranged find probability that no two L's are together। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें अब देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं पहले ही कहता आया हूं कि इसको अगर तुरंत नहीं पढ़ाया जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के बाद प्रोबेबिलिटी, तो फिर से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए उस चैप्टर के बाद ही मैंने इस चैप्टर को लिया है, इसके बाद ही हम कुछ स्टार्ट करेंगे दूसरा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड पैरेलल आर अरेंज्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नो टू एल्स आर टुगेदर। दैट मीन्स कि क्वेश्चंस यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे कि पैरेलल लेटर्स में, पैरेलल वर्ड में जो लेटर्स हैं उनको यूज करके डिफरेंट हम क्या बना रहे हैं, वर्ड्स बना रहे हैं, और हमें ऐसे वर्ड्स चाहिए, ऐसे वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें दो यल कभी भी एक साथ ना हो। दैट मीन्स कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गैप मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि जो लेटर्स हैं डबल एल, जो एल है वो टुगेदर ना हो। नो टू एल्स आर टुगेदर, दैट मीन्स कि कोई भी दो यल एक साथ नहीं होना चाहिए। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि जो और लेटर्स होंगे उनके गैप्स में अगर हम एल को फिलअप करेंगे तो ही जाके ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दो यल कभी भी एक साथ ना होंगे। ओके, तो मैं लेटर्स को लिख ले रहा हूं, PARALLEL। ओके, ये लेटर्स को यूज करना है। ओके, इन लेटर्स को यूज करना है। अगर मैं NS की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म हो सकते हैं, तो इन लेटर्स को यूज करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे, तो कितना है, अगर इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं जिसके कारण 8 फैक्टोरियल अपान में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखें ए जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि 2 फैक्टोरियल, एल जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, मेंशन भी कर दे रहा हूँ कि ये है फॉर ए। ओके, फॉर ए, और ये किसके लिए, फॉर एल। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिपीट क्या हो रहा है, 2 टाइम्स यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है और 3 टाइम्स यहाँ पे एल रिपीट हो रहा है इसमें से, तो इसलिए हमने ऐसा इसको बना दिया। ओके, तो आगे देखिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि NS इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल है, दैट मीन्स कि इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6, ओके, इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 8 सते 56। ओके, 56, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 30, और कितना बचेगा 2। दैट मीन्स कि और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 56 इंटू 30 दूनी 60, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और इसको हम और कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3306। ओके, 6 6 36, 6 5 30 3 33। ओके, 3360। तो NS की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3360। ओके, तो ये हमारा NS हो गया, लेकिन NS से हमारा काम बनने वाला नहीं है, हमें NS चाहिए और क्या चाहिए, NE चाहिए। तो NS हमारे पास आ गया यहाँ पे 3360। ओके, NS की वैल्यू को हम यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं, NS 1 हमारा हो गया है, सिर्फ हमारे पास NE अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब इवेंट को डिक्लेयर करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, इवेंट क्या हो रहा है, N ऑफ E को अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पे देखिए गैप मेथड्स को हम फिर से फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। अगर पैरेलल्स को हम लिखें यहाँ पे, तो पैरेलल में जो गैप्स आने वाला है L को छोड़ के, जैसे अगर मैं P लिख दूं, A लिख दूं, ओके, RAE लिख दूं, L को मैंने सिर्फ हटाया है। अब देखिए इसमें जो गैप्स आ रहे हैं, ये 1, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये सारी बातें मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पे किया है। तो यहाँ पे 6 गैप्स आ रहे हैं। अगर इन गैप्स में मैं एल को फिलअप करने का प्रयास करूं तो कभी भी 2l एक साथ नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अगर एनी को डिक्लेयर करें तो हम पहले पी ए आर ए ई को क्या करेंगे, एक रो में अरेंज कर दे रहे हैं, दैट मीन्स कि 5 फैक्टोरियल तरीके से। बाकी रिमेनिंग के ये 6 गैप में से कितने एल हैं, 3l हैं, 3l को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। 6 गैप में से 3l को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इन्हें 1 फैक्टोरियल तरीके से, क्योंकि ये तीनों l क्या हैं, तीनों l सेम है, तीनों l अगर सेम है तो इनको एक तरीके से क्या किया जा सकता है, फिलअप किया जा सकता है, एक तरीके से फिलअप किया जा सकता है। ओके, एक तरीके से इनको यहाँ पे फिलअप किया जा सकता है, यानी कि 1 फैक्टोरियल तरीके से इन्हें रीअरेंज किया जा सकता है। कभी भी अगर सिमिलर थिंग्स है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस मैंने बताया है कि अगर वो सिमिलर थिंग्स है तो इन्हें सिर्फ एक तरीके से यानी एक फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है। हमने क्या किया, 6 गैप्स में से, 6 गैप में से हमने 3l को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, 3 प्लेसेस को सेलेक्ट कर लिया, यानी कि 6 में से 3 पर्टिकुलर l के लिए प्लेसेस को सेलेक्ट कर लिया और 1 फैक्टोरियल तरीके से इन्हें क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। यानी कि इसको लिखेंगे फॉर l, फॉर एल एल एल, ट्रिपल एल, ये जो एल एल है इसके लिए, और ये ऑल पॉसिबल केसेस होगा, ये क्या होगा, ऑल पॉसिबल केसेस होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ऑल पॉसिबल केसेस में अगर हम बात करें तो पी ए आर ए ई, तो यहाँ पे देखिए ये एक रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि 5 फैक्टोरियल अपान क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल भी लिखेंगे। ये 2 फैक्टोरियल किसके लिए है, फॉर ए यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इवेंट्स के लिए ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर ऑल एल नॉट टुगेदर। ओके, नॉट टुगेदर के लिए हमने ये किया है अरेंज बाय गैप मेथड, अरेंज बाय गैप मेथड, अरेंज बाय गैप मेथड। लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, अरेंज बाय गैप मेथड, तो ये गैप मेथड से इसको हमने कर लिया, अरेंज बाय गैप मेथड। ओके, बहुत ही क्लियर है और बहुत ऑब्वियस है, 1 फैक्टोरियल तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6c3। ओके, 1 फैक्टोरियल लिखेंगे। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज फॉर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ई। ओके, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, तो कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है सिर्फ। ओके, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, फाइन, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ओके, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे इसको 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 3 इंटू 2 बचेगा। ओके, तो सिमिलर वे में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 चौको 20 60, और ये कितना बचेगा, 5 चौके 20, क्योंकि 3 2 6 कैंसिल आउट कर देगा ईच अदर को। ओके, आगे अगर हम लोग देखें तो 6 दूंगा 12, कितना आ जाएगा, 1200, कितना आ जाएगा, 1200। ओके, तो ये एक तरीका हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास क्या आया, एन ऑफ ई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आया, जो हमारी डिजायर है, जो हमारी क्या है, डिजायर है, एन ऑफ ई आया। ओके, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई देखें तो क्या बचेगा, एनी बाई एन एस, क्या बचेगा, एनी बाई एन एस। एनी बाई एन एस को अगर हम लोग देखें तो एनी की जगह अगर हम लोग देखें तो 60 इंटू 20 लिख देते हैं। ओके, ये ज़्यादा कैलकुलेशन में आसान होगा। और एनएस में अगर हम लोग देखें तो एनएस में हमारे पास आया था 56 इंटू 60, कितना आया था, 56 इंटू 60। ओके, तो देखिए 60 60 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 20 बाई 56, और ये कितना हो जाएगा, 10 दूँ 20 और 2 दहाम 20, और यहाँ पे देखेंगे 2 दूँ 4 2 8 16। ओके, और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पंजे 10 और 14 दूना 28, यानी कि 5 बाई 14। ओके, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई विच इज आई डिजायर, तो कितना आ जाएगा, 5 बाई 14, 5 बाई 14 इज द आंसर। ओके, 5 बाई 14 इज द फाइनल आंसर। ओके, दिस विल द फाइनल आंसर। बहुत ही आसान है, बस आपको इवेंट अच्छे से डिक्लेयर करना आना चाहिए।
इवेंट डिक्लेयर करने के बाद टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस में कुछ होता नहीं। और प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज होगा, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का यूज यहाँ पे किस तरीके से। ओके, तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप ना कर सकें। ओके, ओके फाइन। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, कल से कुछ टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज ये बेसिक क्वेश्चन है किस तरीके से प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं और जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का भी यूज है। जैसा कि मैं पिछली क्लास में बताया था कि थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल आज रहेगा और ऐसे ही बढ़ता जाएगा और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ओके, अप टू IIT-JEE। ओके, अगर यहाँ पे पिछले आप क्वेश्चंस की बात करें जो कि प्रोबेबिलिटी PNC से ही रिलेटेड होगा, आप उसको कनेक्ट करने का प्रयास करिए। ओके, ए बॉक्स कंटेन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉक्स कंटेन्स 6 white and 8 red, 6 white, 8 red and 4 black balls। ओके, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 6 white, 8 red और 4 black balls है। ओके, are drawn from the box, are drawn from the box, उस बॉक्स से निकाले जाते हैं। ओके, इसमें ये दो पार्ट होंगे और दोनों बहुत ही अच्छे होंगे। एक बॉक्स में 6 व्हाइट बॉल है, 8 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, उसमें से निकाला जाता है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमें यहाँ पे इवेंट्स को भी डिक्लेयर करना होगा। पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है जो कि बहुत ही अच्छा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट all balls are of different color, all balls are of different color। यानी कि अगर एक बॉक्स है, ओके, एक बॉक्स है, मैं इसमें बना ले रहा हूं, एक बॉक्स में बना ही ले रहा हूं। ओके, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में बात ये किया जा रहा है कि 6 व्हाइट बॉल है, ओके, 8 जो है रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, और इसमें से बॉल को क्या किया जा रहा है, ड्रॉन किया जा रहा है। ओके, बॉल्स आर ड्रॉन, इसमें से बॉल्स को क्या किया जा रहा है, ड्रॉन किया जा रहा है। लेकिन हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो सभी बॉल्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और शायद मैंने मेंशन नहीं किया, ए बॉक्स कंटेन 6 व्हाइट, 8 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ओके, और यहाँ पे लिखना ये है कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन। ओके, यहाँ पे 3 बॉल्स को ड्रॉन किया जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करें, 3 बॉल्स को यहाँ पे ड्रॉन किया जा रहा है क्योंकि ये कंडीशन हमने दिया नहीं। 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स। ओके, 3 बॉल्स को ड्रॉन किया जाता है इन बॉक्सेस से। पहला कंडीशन ये है कि पहला इवेंट ये है कि वो सभी बॉल्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट कलर के होने चाहिए। ओके, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि एक बॉल व्हाइट होना चाहिए, एक बॉल रेड होना चाहिए और एक बॉल क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। इसका ये मतलब है, यानी कि ऑल बॉल्स आर, अगर हमें डिफरेंट निकालना है तो यहाँ पे एक एक बॉल इन सभी में से निकलना चाहिए। ओके, तो यानी कि टोटल बॉल्स को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की अगर हम बात करें तो टोटल बॉल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 + 8 + 4, दैट मीन्स की 8 से 14 4 18, टोटल 18 बॉल्स हैं। इस 18 में से मुझे 3 बॉल को ड्रॉ करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, दैट मीन्स की NS की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टू ड्रॉ 3 बॉल्स आउट ऑफ 18 बॉल्स, कितना हो जाएगा, 18C3। ओके, दिस इज द फाइनल एंड बेसिक कि एन थिंग से उसमें से आर को मुझे सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स कि टोटल यहाँ पे 18 बॉल्स हैं, 18 बॉल में से मुझे 3 बॉल्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, वेज हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज को अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू कितना, 15 फैक्टोरियल। बहुत ही बेसिक है। ओके, अगर हम देखें तो 18, 17, 16, ओके, 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 दैट मीन्स कि 6 आ जाएगा, और 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फाइनल में हम लिखें तो 3 × 17 इंटू कितना आ जाएगा, 16। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 16 3 कितना हो जाएगा, 48 और 17, और फाइनल में इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 816। हालांकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यूज़ करेंगे 48 और इंटू 17 के डेटा को, यानी कि NS की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो 48 इंटू 17 दैट मीन्स की 816। ओके, लेकिन NS से हमारा सारा काम बनने वाला नहीं है, हमें इवेंट को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अब इवेंट्स को अगर हम लोग देखें, इवेंट्स को यहाँ पे डिक्लेयर करना शुरू करें, तो इवेंट्स को अगर मैं n ऑफ ई लिखें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑल बॉल्स आर डिफरेंट कलर, दैट मीन्स कि इस बॉक्स में अगर हम लोग देखें तो इस 6 में से अगर एक बॉल ले ले, 8 में से एक बॉल ले ले और ये 4 ब्लैक में से एक बॉल ले ले, तो सभी ये हमारे अलग अलग बॉल्स आएंगे। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे ऐसा कर ले कि इस 6 में से एक बॉल को सेलेक्ट कर लें, इस 8 में से एक बॉल को सेलेक्ट कर लें, इस 4 में से एक बॉल को सेलेक्ट कर लें, पहला बॉल किसके लिए है, पहला बॉल है व्हाइट के लिए, दूसरा बॉल हमने कौन सा निकाला, रेड के लिए, और तीसरा बॉल हमने निकाला ब्लैक के लिए। बहुत ही ऑब्वियस है, और ये तीनों गेंद एक साथ निकलनी चाहिए, तो एक साथ निकलनी चाहिए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सभी में से हमने एक एक बॉल्स को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। और एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है, अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो मैं याद दिला दूं कि NC1 की वैल्यू क्या आती है, n आती है। NC1 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट इट। यहां से 6C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6, 8C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8, 4C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4। दैट मीन्स कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि 8 छक्के कितना हो जाएगा, 48, और कितना हो जाएगा, 4। दैट मीन्स कि यहां से अगर हम लोग देखें n ऑफ e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 इंटू 4। 48 इंटू 4 को अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 192। लेकिन हम इन दोनों में डेटा में से कोई भी डेटा यूज कर लेंगे एज पर कन्वीनियंस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब हमारे पास p ऑफ e भी आ गया और ns भी आ गया, सॉरी n ऑफ e आ गया और n ऑफ s आ गया। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट e की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NE बाई NS। ओके, NE बाई क्या आ जाएगा, NS। NE की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे यूज करें 48 इंटू 4, और NS की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे यूज करें, NS की वैल्यू 48 इंटू 17। ओके, कितना आ जाएगा, 48 इंटू 17। तो 48 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 4/17। एंड दिस इज द आंसर, 4/17 इज द आंसर। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई कितना आ जाएगा, 4/17। दिस विल बी द आंसर। बहुत ही आसान है, आपको स्टेप वाइज स्टेप करना है। जैसे वो कह रहा है उस तरीके से इवेंट को डिक्लेयर करिए, जैसे वो कह रहा है वैसे आप करते जाइए। ओके, एक एक बॉल को सेलेक्ट करने के लिए कहा, यानी कि ऑल बॉल्स आर डिफरेंट, यानी कि सभी बॉल्स डिफरेंस कब होंगी, सभी बॉल डिफरेंट तभी होंगी जब सब में से एक एक बॉल्स को हम लेंगे, एक एक बॉल्स को लेंगे, इसलिए हमने एक एक बॉल्स को सेलेक्ट कर लिया। बहुत ही आसान है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, इसका सेकंड पार्ट लिखेंगे। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड probability that all balls are of same colors। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अब फिर से मैं बॉक्सेस को बना ले रहा हूं और समझने का प्रयास करते हैं। ये बॉक्स हो गया हमारा, और इस बॉक्स में अगर हम लोग देखें तो 6 वाइट बॉल है, ओके, 8 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। ओके, इस तरीके से है, और इसमें से बॉल्स को क्या किया जा रहा है, ड्रॉन किया जा रहा है। ओके, बॉल्स आर ड्रॉन। अभी कंडीशंस बदल गया है। कंडीशंस यहाँ पे ये है कि इन सभी में से जो 3 बॉल्स को मुझे ड्रॉ करना है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सभी बॉल सेम कलर के होने चाहिए। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि अगर मैं पहली बार निकालूं तो वो सभी 6 बॉल में से 3 पूरे ब्लैक आ जाए। ओके, सॉरी, 6 में से पूरे व्हाइट हम 3 निकाल लें, 8 में से पूरे 3 हम रेड निकाल लें, या 4 ब्लैक में से 3 ब्लैक निकाल लें। यही हमारे काम के केसेस होंगे। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और लिखने का प्रयास करें आंसर्स को, तो NS तो क्लियर है, NS तो क्लियर है कि यहाँ पे 18 बॉल में से हमें 3 को सेलेक्ट करना है। 18 बॉल में से मुझे 3 को सेलेक्ट करना है। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे टू सेलेक्ट 3 बॉल्स आउट ऑफ 18 बॉल्स। ओके, इसका आंसर आया था अगर हम लोग देखें तो 48 इंटू 17, दैट मीन्स की 816। ओके, जो भी हमें कन्वीनियंट लगेगा हम यूज कर लेंगे। दैट मीन्स की NS की वैल्यू ये आ गया। इवेंट को यहाँ पे डिक्लेयर करना है। इवेंट देखिए कैसे होगा, N ऑफ E को अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर करना स्टार्ट करें तो कह रहा है कि सभी बॉल सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 बॉल है, अगर इसमें से ही हम 3 को ले लें तो भी सेम होगा, और ये जो 8
रेड बॉल्स हैं, 8 रेड बॉल्स हैं, इसमें से 3 को ले ले तो भी हमारा काम का केस होगा, या ये जो 4 ब्लैक बॉल हैं इसमें से 3 ले ले तो भी हमारा काम का केस होगा। अब देखिएगा, यानी कि इस 6 में से हम या तो इन 3 बॉल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, 6 में से इन 3 बॉल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, तो कैसा होगा ये हमारा पहला, अगर हम लोग बात करें व्हाइट, तो ये भी हमारा काम का केस होगा। या का मतलब क्या होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है प्लस, या हम ऐसा कर ले कि इस 8 बॉल में से जो रेड कलर का है उसमें से 3 को सेलेक्ट कर लें, ये भी हमारे काम का केस होगा। और या हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 ब्लैक बॉल में से हम 3 को सेलेक्ट कर लेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इंडिविजुअल एक एक केस है, यहां पे जब भी हम 3 बॉल को सेलेक्ट करते हैं वो इंडिविजुअल एक केस होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ये किसके लिए लिख सकता हूं, फॉर ये व्हाइट बॉल्स के लिए, किसके लिए, व्हाइट बॉल्स के लिए, ओके, और ये किसके लिए है, रेड बॉल्स के लिए, ओके, ये किसके लिए, रेड बॉल्स के लिए, और ये किसके लिए, ब्लैक बॉल्स के लिए, किसके लिए, ब्लैक बॉल्स के लिए, ओके। बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे केसेस हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल केसेस हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं कि 6 में से हम 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं और हमारे काम हो जा रहा है, 8 में से हम 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारा काम हो जा रहा है, 4 ब्लैक बॉल में से हम 3 ब्लैक बॉल्स को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, हमारा काम हो जा रहा है। दिस इज द फेवरेबल इवेंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ओके, प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, ओके, बहुत ही बेसिक है, ओके। और यहां पे कितना लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4c3 8c3 6c3, ओके। ओके फाइन, तो यहां पे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल। आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4, एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एक को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, ओके। यहाँ से 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2, ओके। आगे अगर हम लोग देखें 4, सिर्फ 4 आएगा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आएगी, ओके। तो फाइनल वे में देखें तो यहाँ पे 4 आएगा, ओके। आगे बढ़ें तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 20 बचेगा, और 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 7 कितना बचेगा, 56 56, और कितना बचेगा 4। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 24 प्लस 56, 24 प्लस कितना बचेगा 56, ओके, 24 प्लस 56 प्लस 4, या सॉरी 24 प्लस 56, तो फाइनल वे में यहाँ पे कितना आ जाएगा 80। ये हो जाएगा एन ऑफ ई, क्या हो जाएगा एन ऑफ ई, फेवरेबल इवेंट्स हमारा हो जाएगा ये एन ऑफ ई, दैट मीन्स कि 80। अब हमारे पास एन ई हो गया और एन एस हो गया, तो पी ऑफ ई दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पी ऑफ ई यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन ऑफ ई अपान क्या लिखेंगे एन एस, ओके। तो एन ई हमारे पास आ गया है 80, एन एस हमारे पास कितना है, एन एस की अगर बात करें तो हमारे पास है एन एस हमारे पास है 48 इंटू 17, कितना लिखेंगे 48 इंटू 17, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 48 इंटू कितना लिखेंगे 17, ओके। इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने से, 16 5 80 और 16 3 48, ओके, इंटू 17। तो फाइनली हम देखें तो 5/17 3 कितना आ जाएगा 51, ओके। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 5/51, ओके, 5 कितना आ जाएगा 51, दिस विल द आंसर, ओके। बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत बेसिक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ और कुछ टॉपिक्स को भी हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक है, ऑब्वियस है। आप आसानी से पेशेंस के साथ इवेंट्स को डिक्लेयर करिए, ओके, इवेंट्स को डिक्लेयर करिए और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को डिक्लेयर करिए, उसका रेशियो जब भी आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलिए क्योंकि इसमें हम नोट्स को थोड़ी देर में प्रोवाइड कर देते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, और टॉपिक्स भी कुछ इंक्रीज करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे। धीरे धीरे इस टॉपिक्स को भी हम फिनिश कर लेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का रिवीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आर इंटरकनेक्टेड, जैसा कि मैंने कहा था कि 30% मिनिमम 30% इसमें आपको मिलेगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।